महाराज चक्र चूड़ामणि अवध नरेश महाराज दशरथ जी की जय हो। महाराज दशरथ जी की जय हो। महाराज दशरथ जी की जय हो। प्रसन्न रहो मेरे राज के सभासदों, कर्मचारी, मंत्रीवर, मंत्री सुमन, समस्त सभा में बैठे हुए हमारे राज के वफादार कर्मचारी, मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे राज्य में, हमारे शासन काल में अवधपुरी में कोई प्रजा गौ ब्राह्मण पाठ पूजा इत्यादि पाठशालाएं भली पूर्वक सुचारू रूप से चल रही है? नहीं मंत्रीवर, अवगत कराएं। महाराज क्यों कहा गया बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही तो नियम सदा से है। ये प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। प्रजा एक लहराता बाघ है, प्रजा एक लहराता बाघ है, राजा उसका माली है। मंत्री अपने मुख से कहो फलती फूलती हरेक डाली है। जहां आप जैसे कुशल राजा हो, जहां आपके जैसे कुशल मंत्री हों, आपके राज्य में जो मंत्री हैं वो अपना भली भांति सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान की पूजा याचना भली भांति पुजारी लोग कर रहे हैं। गौशाला में गौओं की सेवा भली भांति हो रही है और विद्यालय में विद्यार्थियों को भली भांति विद्या का अध्ययन कराया जा रहा है। यहाँ तक नहीं महाराज, कहा गया है जाकी कृपा कटाक्ष से पाप होए सब क्षय। तो एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ जी की जय। और दूसरी बात महाराज, आपके राज्य में सब तरह खुशहाली खुशहाली है। शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं। महाराज उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज जहां आप जैसे राजा हो वहां भला प्रजा को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। धन्य हो मंत्री तुम्हारे लिए। मंत्री तुम्हारे शब्द आनंद देते हैं यूं मेरे मन को, जैसे बसंत तू खिला दे सूखे हुए चमन को। जिस राज्य में तुम जैसे वफादार मंत्री हो तो वहां की प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती है। जाओ, कोई नवीन कोई समाचार हो तो मुझे अवगत करा। अभी हाल महाराज। और मन तरसत हरिधर सन को आज मन तरसत हरि। श्री श्री 1008 श्री बक्सरवर निवासी गादी तनय महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में राज सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार। महाराज से जाकर कह दो कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं और वह राज दरबार में आना चाहते हैं। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। कहो राज सेवक। महाराज राज के प्रथम फाटक पर महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? हाँ, आपकी क्या आज्ञा है? महामुनि विश्वामित्र जी और हमारे इस अवधपुरी में पधारे हुए धन्य भाग अहो भाग हमारे, जो हमने उनके दर्शन पाए। चलो प्रेम सहित उनको दरबार में लेकर के आते हैं। आइए। कहा गया संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। चलते हैं उनकी अगुवानी के लिए चलते हैं। दंडवत
धन्य हमारे भाग, आज आपके दर्शन करके ये आज आपके दर्शन करके ये आज मेरे पवित्र धाम हो गया। आज ये दशरथ एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। आज आपके दर्शन पाके हे मुनिराज चरण पखार की नति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज मुनिवर के मैं अपने आपके चरणों को पखार करके आज मैं धन हो गया, कृतार्थ हो गया हूं नाथ, कृतार्थ हो गया हूं। ऐसी कृपा करही ना कभू हे मुनिराज। और गुरुदेव अगर जो तुम चाहो, मुनिवर यदि आप चाहें तो एक कतरा भी एक समुद्र हो सकता है। आपकी कृपा जिस पर हो जाए, संतों की दया हो जाए, तो आपकी वो कृतार्थ हो जाता है, धन हो जाता है। और गुरुदेव अगर जो तुम चाहो, कतरा भी समुंदर हो जाए। मिट्टी भी सोना बन सकती है और कांच जवाहर हो सकता है, पत्थर हीरा बन सकता है। मिट्टी सोना पत्थर हीरा और कांच जवाहर हो जाए। अगर जो तुम चाहो मुनिराज, अगर जो तुम चाहो ऐसी कृपा कहीं न कभू जैसी कि आज कटाहे को आजू। हे मुनिराज आप राजन सुनिए, मैं यज्ञ जिम समय कहता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकलाया हूँ, घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तू अपने राम लखन दोनों दे सौंप मुझे थोड़े दिन को, इसमें है तेरा पुण्य शेष, कल्याण और मंगल उनको। क्या कहा मुनिराज? अरे पुण्य चरणन मेरे सुत चारी, राम देखे मुनि दे। सेवक मेरे राजकुमारों को मुनिराज के पास
बुलवाया जाए, उनके दर्शन करवाए जाए। संत आओ बेटे राम व लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न। प्रसन्न रहो राम, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। यही कारण आगमन तुम्हारा। हे राजन, क्या कारण है? मैं यज्ञ जिस समय क्या करता है हूँ, कारण आगमन तुम्हारा? क्या कारण है जो आप इस अवधपुरी में आने का आपने इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है? आप आए और बताएं मुनिवर, क्या कारण है? जिस समय में असुर समूह सदा वहीं मोही। यज्ञ करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कौरवों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने राम लखन दोनों दे सौंप मुझे थोड़े दिन को, इसमें है तेरा पुण्य स्वस्थ कल्याण और मंगल उनको। क्या कहा मुनिराज? राम लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण की बात करते हो मुनिराज? नहीं मुनिराज नहीं। ये क्या मांग लिया ऋषिराज, क्या मांग लिया मुनिराज? मैं नहीं सोचता था कि आप मेरे राम लक्ष्मण को हे राजन, आप इतने घबरा रहे हैं। ऋषिराज आपके ही कुल में इतने बड़े बड़े रानी हो गए हैं, जिन्होंने अपनी रानियों को तक दान में दे दिया था महाराज ने। अच्छा, आप थोड़े से दान में इतना अकड़ा रहे हैं, क्या बात? ऋषिराज, आपने राम लक्ष्मण को मांगा है ऋषिराज। राम लक्ष्मण मेरी बूढ़ी आंखों के ये बुढ़ी मर दोनों में धेनु धन को सारी बस दे हूँ। आज शहरों आप पे भूमि मांग ले, अयोध्या का राज पाट ताज धार ले। गौओं की हो जरूरत तो गौए हजार ले, पर राम लक्ष्मण को बुढ़ी राज सुनाऊं। राम लक्ष्मण को मत मांगे ऋषिराज, मत मांगे। के प्राण के प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे मुनि मसी एक माही। ये देह भी मुझे इंसान को ये प्राण प्यारे हुआ करते हैं। मुनिराज कहो तो ये देह अपनी प्राण ले दे सकते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो मुनिराज, मत। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले अनजान मेरे, लड़ विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अज्ञान मेरे। हे लो राजपाट संपत्ति सेना, ये कुछ मुझे इनकार नहीं, पर राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे सकता हूँ मुनिवर, ये मुझे। मुनि मेरे नैनों के तारे न भागो, मेरे प्राणों से प्यारे राम को मत मांगो मुनिराज, मत मांगो। मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो मुनि जी, मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो मुनि जी।
मेरे प्राणों के प्यारे नवाज़ोगे। पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा, यदि राम की माँ कौशल्या पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा ऋषिराज, क्या जवाब दूंगा। पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा, बिना राम के कैसे जीऊँगा, प्यारों से प्यारे दुलारे नवाज़ोगे। क्योंकि ऋषिराज मैंने चौथे पन में अपने पुत्रों को पाया है, और चौथे पन में हमने पाए लाड़ लड़े थे लाड़। चौथे पन में मैंने राम लक्ष्मण को भरत शत्रुघ्न को मेरे सत्या के फूले चार मुनिराज फूले, मेरे बेटा मुझे प्राणों से प्यारा है। और चौथे पन में हमने पाए लाड़ लड़े थे लाल, न मांगो लाल कहे भूपाल, न मांगो लाल कहे भूपाल। ऋषिराज राम को मत मांगो मुनिराज मत मांगो। चौथे पन में हमने पाए लाड़ लड़े थे लाल, न मांगो लाल कहे भूपाल, न मांगो लाल कहे भूपाल। सकूंगा कब के आंसू पी ना सकूंगा, बिना राम के दशरथ नहीं जी सकता है मुनिराज। फिर बेटा राम मेरा नहीं है मुनिराज, मेरा नहीं है, क्योंकि राम तो किसी की और की अमानत है मेरे पास में है। बिना राम के जी ना सकूंगा कब के ये आंसू पी ना सकूंगा। और मुनिवर मेरे सोचो फिर भी व्याकुल है भूपाल, न मांगो लाल कहे ऋषिराज। क्यों मैं राम को इसलिए नहीं दे सकता कि राम किसी की और धरोधर है मेरे पास में। एक बार की बात, जिस समय में देवासुर संग्राम के लिए गया था, उस समय में मूर्छित अवस्था में हो गया था, तो गीधराज जटायु ने मेरी प्राणों की रक्षा की थी। उस समय मैंने गीधराज जटायु को वचन दे दिया था, कातर गीधराज